नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और यहाँ देखिए जी, आज हम लग गए हैं ऑफिस की सफाई करने में। और जैसा कि आपको पता ही है कि नीरज भैया अब काम उधर करने लगे हैं। उधर ही सिलाई जो अपनी वीडियो वगैरह है से स्टिचिंग की, वो उधर ही बनाते हैं। तो यहाँ ऑफिस में से काफ़ी मतलब सामान निकल गया है। और ऑफिस की सफाई भी बहुत दिन पहले, क्या पता कब हुई होगी, कितने साल पहले। तो मैंने सोचा चलो ऑफिस खाली तो है ही, आज इसकी क्लीनिंग कर देते हैं अच्छे से। और खाली भी है तो इसकी सेटिंग भी हो जाएगी साथ साथ। तो यहाँ जो भी सामान था सबसे पहले हमने वो निकाल लिया है। और भैया जो ज़रूरी सामान था वो तो लेते गए, बाकी जो उनका है तो यूज का लेकिन बाद में यूज हो जाएगा वो भी सामान था, तो वो भी सारा निकाल दिया। और इनके जो कंप्यूटर वगैरह थे, गुड्डू के पापा के और कन्हैया के, वो भी सारे निकाल दिए। तो जो भी सामान था हमारा, हमने सारा ऑफिस से बाहर निकाल दिया, मतलब कि ऑफिस को कर दिया है खाली। और यहाँ देखिए, आप देख भी रहे हो दीवार में छेद से भी बहुत सारे हो रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी वीडियो इनकी ऐसी बनती थी भैया की, कभी यहाँ लाइट लगा, कभी यहाँ कील लगा, कभी कुछ लगा, कभी हैंगर लगा, मतलब ज़रूरत के हिसाब से ही ऐसे ऐसे मतलब करते जाते थे। तो अब इनकी कोई ज़रूरत नहीं, तो यहाँ पे जो हैंगर वगैरह लग रहे थे वो भी निकाल दिए। एक्स्ट्रा थे, लाइट भी बहुत सारी लग रही थी, वो भी निकाल दी, क्योंकि अब जितनी ज़रूरत है हम इतनी लाइट लगाएंगे, क्योंकि उनका बारीक काम था और लाइट भी ज़्यादा चाहिए थी इस वजह से। तो निकाल दिए हैं। और फिर पर्दे वगैरह भी सारे निकाल दिए, उनको भी मैं धो दूँगी। और बस फिर जाले वगैरह झाड़ दिए सारे कमरे के। और उसके बाद मैंने लगा दी है झाड़ू। तो झाड़ू वगैरह लगा के हमने पूरा ऑफिस कर दिया है खाली। और यहाँ देखे ईशू भी पूरी बराबर लगी हुई है हमारे साथ। मैं, गुड्डू के पापा, ईशू और कन्हैया चारों लग रहे। सुबह ही का समय आज, ये लगभग 7 ही बज रहे हैं अभी तक। और पूरा ऑफिस खाली करने में भी काफ़ी टाइम लग गया। और पहले तो हम सोच रहे थे कि इसमें कलर कर देंगे साथ साथ जैसे खाली हुआ, और कलर थोड़ा सा उधर बच भी रहा था। तो फिर बस ये सोचा कि अगर कलर में लग जाएंगे तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा और अपने आप इतनी अच्छी तरीके से होगा भी नहीं। और फिर कौन करेगा, गुड्डू के पापा के पैर में भी दिक्कत है, उनसे इतना ज़्यादा खड़ा नहीं होया जाता। लेकिन वे आज बहुत हेल्प कर रहे हैं मेरी, और बाद में उन्हें बहुत दिक्कत हुई। तो इस वजह से फिर हमने कलर का कैंसिल कर दिया। थोड़े दिन में देखेंगे, जैसा भी बजट होगा उसी के हिसाब से हम बाद में पूरे घर में करवा लेंगे, हो सके तो दीपावली के समय। तो यहाँ देखिए, आपको यहाँ एक घटना बता दूँ आज क्या घट गई हमारे साथ। यहाँ जो लाइट वगैरह थी वो सारी जली हुई थी, और इसमें ऑफिस में बोर्ड लगे हुए, और पानी जैसा चला दिया इसके पापा ने। और यहाँ पे करंट आ गया था बहुत ज़्यादा, और मेरे दीवार के पास ही करंट लग गया, इतनी तेज़ करंट आया बहुत ही। आज हम बच गए, मैं, गुड्डू के पापा और ईशू। बस ये ऑफिस की सफाई करते करते आज हमें जान का खतरा भी बहुत ज़्यादा हो गया था। मतलब इतनी तेज़ करंट लगा, मेरे भी दीवार साफ़ कर रही थी ना मैं, जैसा कि। तो ये जैसा बोर्ड भी कितने ही लग रहे हैं, और अभी इतने पुराने से हो गए काफ़ी, पता नहीं कैसे दीवार में या कैसे पानी चला गया होगा पाइप से, जो ये टाइल वगैरह ये धोई थी ना अच्छे से, तो इस वजह से। तो फिर एकदम इन्होंने कन्हैया को आवाज़ लगाई, फिर कन्हैया ने जो लाइन है वो काट दी, मतलब स्विच बिल्कुल ऑफ कर दिया पूरे, जहाँ से कनेक्शन होता है वहाँ से ही, तब जाके एकदम रिलैक्स सा मिला, वरना तो बहुत तेज़ मेरा करंट लगा। और इशू भी आई थी, और पूरा घर गिल्ला, कमरा गिल्ला भी था, पानी में ही थे हम, और चप्पल वगैरर भी नहीं पहन रहे थे। तो आज खैर बाल बाल बच गए, हम ऑफिस की सफाई करते करते हमारी जान, बस ये है जान बच गई भगवान की दुआ से। तो जी खैर, जब तक उसका सिर पर हाथ है तो तब तक तो कुछ नहीं हो सकता। बस यही मैं आप सबसे भी कहूँगी, ये हमारी लापरवाही लगा लो थोड़ी सी, या फिर ध्यान नहीं हमने दिया, ये कि हमने अपनी मतलब ये सिचुएशन और भी ज़्यादा बिगड़ सकती थी अगर एकदम हम ध्यान ना देते। तो यहाँ खैर धो लिया, टाइल वगैरह साफ़ कर दिया, और इतनी गंदी हो रही थी बहुत ही, मैं बता रही ना, पता नहीं कितने सालों से ऑफिस की सफाई नहीं हुई, क्योंकि भैया का सामान पड़ा रहता था। और फिर सफाई करने का मेरा भी है, अगर मैं करती भी थी तो सामने सामने कर लेती थी। और इतना ज़्यादा, क्योंकि सामान उठाने की दिक्कत बहुत रहती थी कि मुझे पता नहीं था क्या वेस्ट है, और कपड़े वगैरह थे तो गिल्ले हो जाते थे। तो काफ़ी दिन में हमने ऑफिस की सफाई की, और बिल्कुल अच्छे से चमका दिया, धो पूछ के सबने सब लगे हुए। और देखिए चमक गया हमारा ऑफिस। फिर मैंने लगा दिया पोछा। ये देखिए जी, ऑफिस में से कितना सामान निकल गया ना, होने में है ये। और यूँ लग रहा था कि ऑफिस में कुछ नहीं सामान है, बस खाली कर दो। और ये देखिए, ये सारा सामान अब ये सेट भी करना, रखना भी,
और देखते हैं ऐसा कैसे कैसे एडजस्ट करेंगे। बहुत सारा सामान तो है सिलाई का, ये ना एक बैग में कर देंगे, फिर इसे देख लूंगी बेड में आ जाएगा। इन मना रखो, इन्हें छोटे छोटों को सारों को खाली कर दो, एक बड़े में रख देंगे। मैं बड़ा दे रही इसमें सब बैग निकाल के है। और यहाँ बस फिर हम करने लगे हैं नाश्ता। 9 बज चुके थे, तो भूख भी लग गई थी और नाश्ता बनाने का मेरा टाइम भी नहीं था। फिर मैंने कन्हैया को बोला भाई ब्रेड वगैरह लिया, वही खा लेंगे, बाद में बना लूँगी, क्योंकि अगर नाश्ते में लग जाती तो फिर ये काम रह जाता। तो यहाँ ब्रेड और दूध लाया है कन्हैया, तो वही हम कर रहे हैं। और गुड्डू ने नहा धो के पूजा कर ली थी, बाकी हम सब लगे हुए थे काम में, नहाए नहीं थे, तो पूजा गुड्डू ने की थी आज। और बस खा पी के अपना फिर से लग गए हैं काम पे। सबसे पहले तो ये अपने जो कंप्यूटर हैं दोनों भाई, ये अपने कर लेंगे सेट, क्योंकि तार वगैरह सारे ही निकाल दिए, नेट के भी लाइट के भी, और काफ़ी टाइम लगेगा इनको सेट करने में। लगभग 1 घंटा ही लग गया था। 1 घंटा क्या, ये जब तक थोड़ी सी सेटिंग करी उसके बाद भी न शाम तक इनकी अच्छे से सेटिंग हो पाई, क्योंकि तार ही इतने सारे हो रहते हैं, कहीं CPU का, कहीं कीबोर्ड का, कहीं। और गुड्डू के पापा की टेबल पे आप देख भी रहे होंगे 2 कंप्यूटर हैं, ये 2 चलाते हैं। एक में तो जो स्टिचिंग की वीडियो है जो भैया बनाते हैं वो ही होती है, क्योंकि इनमें टाइम लगता है, इनमें बड़ी बड़ी वीडियो होती है, तो उनको सेव वगैरह करने में बहुत टाइम लगता है। तो एक फिर वे दूसरा अपना काम करते हैं, तो इसलिए 2 सिस्टम इन्होंने रखे हुए। तो जी इन्होंने अपने सिस्टम टेबल लगा दी। अब जो ये दीवान है ये डालेंगे हम ऑफिस में। और आप सब बोल भी रहे थे कि सोफ़े के साथ ये दीवान अच्छा नहीं लगता और ये इसे उठा दो कहीं और डलवा दो। अब ये चीज़ ऐसी तो है नहीं कि कहीं फेंक दो या कुछ इधर उधर डाल दो, जहाँ जगह होती है वहीं से हम डाल सकते हैं। तो आज ऑफिस में जगह काफ़ी निकल गई। बस अब जो सामान है, मतलब टेबल ही है, मैं और कुछ नहीं है, दोनों की टेबल है, तो वहाँ जगह थी, तो मैंने सोचा चलो आज इसको ऑफिस में डाल देते हैं। और ये दीवान आपको बता दूँ, ये एक बहुत पुराना दीवान है, कम से कम 13-14 साल पहला। जब हम दिल्ली रहते थे तो वहाँ लिया था, ये हमने सेकंड हैंड ही लिया था। गुड्डू के पापा पहले रहते थे, मैं बाद में गई थी, तो सबसे पहले हमने यही लिया था। और अब थोड़ा सा हो गया, इसकी कील काल सी निकल गई, तो इन्होंने सेट सी कर दी जिससे कि ये कपड़े वगैरह ना फटे। और बस फिर मैंने झाड़ू से इसके अंदर से साफ़ कर दिया, और फिर बाहर से भी जो जाले वगैरह लग जाते हैं ना नीचे की साइड, इतने अच्छे से तो रोज़ नहीं हो पाता, तो वो सारे हमने झाड़ दिए। और बस इसको सेट कर दूँगी ऑफिस में। तो यहाँ डाल दिया है, देखिए एक साइड, क्योंकि अब तो काफ़ी स्पेस निकल गया इसमें। पहले तो हम सोच रहे थे कि सोफ़ा डाल देंगे, लेकिन सोफ़ा डालने की इसमें जगह कम रह जाती। वो ऑफिस के जो इनके टेबल है ना वो लगानी थी ज़रूर, अगर सोफ़ा डालते तो टेबल ना आती, तो इस वजह से फिर हमने ये जो दीवान है यही डाल दिया। तो यहाँ जो कपड़े मैंने इसमें से निकाल लेते खली करा था, तो वो सारे लगा दिए हैं अच्छे से सेट करके, तय करके। जितना भी सामान था इसका बेड का वो सारा वापस इसमें डाल दिया। और भैया का भी काफ़ी सामान मैंने इसमें रख दिया, जो कपड़े वगैरह थे जो मुझे लगे कि अभी मतलब इतने यूज नहीं होने के, और बाकी सामान जो उनका यूज का वो वे लेते जाएंगे अपने साथ। बाकी जो एक्स्ट्रा होगा मैं फिर बाद में देख के जो छोड़ेंगे उसको लगा दूंगी। तो जितना भी मुझे था कि इतना ये यूज का नहीं है वो मैंने रख दिया। तो यहाँ देखिए बेड हमारा हो गया है सेट बिल्कुल एकदम। और यहाँ सबसे बड़ी बात क्या हुई, अभी इस कमरे में चलता है ऑफिस, और जब ज़्यादा गर्मी होती है तो हम यहीं पे लेटते हैं, तो गद्दे वगैरह डालने पड़ते थे, तो अब हमें वो नहीं डालने पड़ने के। अब जैसा ये एक बेड डल गया उसके बाद फिर हम इसमें फोल्डिंग वगैरह डाल लेंगे, तो उस पर लेट जाएंगे। तो ऑफिस हमारा तैयार हो चुका है। और उसके बाद फिर मैंने लगाई मशीन, क्योंकि पर्दे वगैरह भी पड़े थे सारे उतारे जो ऑफिस के, वे भी धोने थे, और कपड़े भी काफ़ी सारे हो रहे थे, बच्चों की ड्रेस वगैरह, बच्चे कल स्कूल जाएंगे तो इसलिए। तो यहाँ बस धुल गए हैं कपड़े, और बस अब मैं फटाफट से फैला दूँ। साफ़ सफाई
सफाई का काम हो गया है मेरा सारा कंप्लीट और टाइम हो गया, देखिए 12:30 बज गए और अभी अभी मैं नहाई हूँ और अब बनाऊँगी मैं खाना। और यहाँ पे देखिए वैसे ये तो यहीं रहेगा सोफ़ा तो, और ये सामान है जो ये मैंने अभी धोया था ना, यहाँ पे फर्श सारा धोया था और ये इधर का एरिया भी सारा साफ करा धो के। ये मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि आंटी थी मेरे साथ, आंटी वीडियो नहीं बनाने देती तो इस वजह से। तो ये मैंने अभी साफ करके सारा सामान रख दिया, ये मुझे सेटिंग करनी कैसे कैसे करूँगी वो मैं आराम से करूँगी। अभी तो फिर मैं बनाऊँगी खाना। ऑफिस का था आज मेन हमारा कि ऑफिस को करेंगे, तो ऑफिस हमारा कंप्लीट हो चुका है और मैं बस खाना बनाऊँगी। तो एक बार आपको ऑफिस दिखा देती हूँ क्या कैसा दिख रहा है। ये देखिए ऑफिस में ये बेड डाल दिया, दोनों बहनें आ ली बस ऑफिस में और यीशु ने ये चूज कर लिया कि ये मेरा ही कमरा, ये किसी को नहीं देगी है। ये ऑफिस है, कमरा नहीं है किसी का भी। और यहाँ पे टेबल तो इनकी है ही, कन्हैया की ये, और ये गुड्डू के पापा की है। अभी अपनी सेटिंग करने में लग रहे हैं, अभी इतनी अच्छे से हुई नहीं क्योंकि तार तूर सारे हट गए थे ना, बिजली की वजह से धोया था तो नेट वगैरह के, तो अभी ये सेटिंग में लग रहे। और ये देखिए, और ये जो रखी रैक कभी ये मैंने खाली नहीं करी, इसमें है नीरज भैया के काम का सारा सामान, मतलब ये कपड़े कुपड़े या फिर जो सामान वीडियो में यूज करते हैं वो जितना मुझे लग रहा था इसमें एक्स्ट्रा वो मैंने उठा के रख दिया। और इसमें देख लेंगे मैं अपने आप, जो बाकी बचेगा वो फिर मैं बाद में रख दूंगी उठा के, इसलिए मैंने इसको छेड़ी नहीं कभी उनका सामान कोई गुम हो जा। तो ये ऑफिस हमारा तैयार हो गया और पर्दे तो मैंने धो दिए, इसके पर्दे बाद में लगा दूंगी जब सूख जाएंगे। ठीक है, आपको कैसा लगा ऑफिस में? अब तो बेड ढल गया, अब तो चाहे सो और चाहे काम करो, दोनों काम हो जा करेंगे यही सारे हैं दोनों भाइयों के काल का सारा अरे यहाँ तो वही अभी सबसे बढ़िया के एसी लग रहा आराम से सो, ये दिक्कत नहीं। अब उधर जाके तो फिर नू लगे गर्मी लग रही, यहीं बैठे रहो फिर यूं लगे आराम से आ जाएंगे। पहले हमारा था कि यहाँ पे ना हम सोफा डाल लेंगे, लेकिन सोफा हमने इसलिए नहीं डाला क्योंकि फिर यहाँ पे ये टेबल नहीं आती, ये कमरा ना छोटा है, मतलब ऑफिस के हिसाब से ही है ये, और सोफे का जो एरिया वो बड़ा है, मतलब सोफा ज्यादा, तो ये टेबल इनके काम करने की नहीं आती। और काम सबसे जरूरी पहले, दोनों भाई की टेबल है ना कन्हैया की और इसके पापा की, तो काम के बिना तो खैर कुछ नहीं है, मगर नहीं काम यही रहेगा हमारा। और उधर रख के टेबल काम भी नहीं होता, ये अलग सी जगह हो तभी होता है काम। तो इस वजह से हमने सोफा ना डाल के फिर ये दीवान डाल दिया। और उधर भीड़ भी आप बोल रहे थे सबकी दीदी ये क्या है, ये दीवान सोफों के साथ अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए ये हमने चेंज कर दिया। यहाँ ये अच्छा भी लगेगा और इसकी जरूरत भी है। बस अब मैं बनाती हूँ खाना दोपहर का, आज तो सुबह का भी नहीं बना, सुबह भी ब्रेड ही खाई थी और बच्चों को लग रही है भूख। और आज गुड्डू ने सुबह ही बोल दिया था कि मम्मा मुझे आलू के पराठे खाने हैं, तो मैंने सोचा वैसे तो मैं थक रही बहुत ज़्यादा, सुबह से ही लग रही, और लेकिन वो है बच्चे जब कोई डिमांड करते हैं फिर वो पूरी भी करनी पड़े। कभी कभी तो वो कहती है, वो ज़्यादा कहती नहीं कि ये बना लो। तो मैंने फिर आलू उबाल लिए थे, ये उबाल लिए, अब बस मैं आलू के पराठे बनाने की तैयारी करती हूँ, दे दूंगी, भूख लग रही। ब्रेड वगैरह तो ऐसा ही पेट भरता है ना, ये खाती ही सुना तो शायद खाई भी नहीं, बिस्किट वगैरह ही खाया। तो फटाफट से पहले मैं खाना बना दूँ फिर देखती हूँ। अब मैं यहाँ जो आलू की स्टफिंग है पराठे की वो तैयार कर लूँगी। इसमें मैंने प्याज, हरी मिर्च, मसाले वगैरह सारे डाल लिए जो भी डालने हैं, और आलू मैंने पहले ही बॉईल कर लिए थे, ठंडे हो गए थे, कद्दूकस करके सारे मसाले मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ हमारी जो आलू के पराठे की पिट्ठी है वो तैयार होगी। तो अब बनाना शुरू करेंगे पराठे, क्योंकि टाइम बहुत हो गया और सबको लग रही है भूख, बच्चों को भी। सुबह भी ऐसा ही बना था, नाश्ता बना नहीं था, मतलब ब्रेड वगैरह ही खाए थे, तो इस वजह से भूख भी लग रही है। और आज थोड़ा सा, जिस दिन छुट्टी वगैरह होती है तो बच्चे थोड़ा सा सोचते ही हैं कि थोड़ा स्पेशल कुछ मिल जाए। तो खैर जैसे कैसे मुझे थक तो मैं बहुत गई थी, हिम्मत तो हो नहीं रही थी, लेकिन फिर भी सोचा, मैं सुबह भी नहीं खाया था, अब मैं चलो बना देती हूँ। और इसके पापा बोल भी रहे थे, कन्हैया भी कह रहा था कि भाभी रहने दो, बाहर से मंगा लेंगे। और आजकल मौसम ये बरसात का ना, बाहर का खाते हुए ना थोड़ा सा डर लगता है, तो उनका ऐसे ही कोई ना कोई बीमार से ही रहते हैं, कभी कोई सा हमारे में से। मगर नहीं, कोई बात नहीं, बना दूँगी। तो यहाँ हिम्मत सी करके मैंने फिर पराठे भी बना दिए हैं, और देखिए कितने अच्छे बन रहे हैं, बिल्कुल फुल्ले फुल्ले।
तो जी आ जाओ आप भी फटाफट से आलू के पराठे खा लीजिए आके, फुल्ले फुल्ले सिंगल पराठे। और आजकल आलू बहुत अच्छे आ रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट बनते हैं पराठे। ये देखिए कितने अच्छे बन रहे हैं। और बस यहाँ ये बैठ गए हैं खाने के लिए, गुड्डू के पापा भी, कन्हैया भी और ईशू भी। और गुड्डू भी दे रही है इनको। गुड्डू फिर चली गई थी ऊपर कपड़े उतारने के लिए, क्योंकि बारिश आ गई थी बीच में ही। और बारिश का तो आजकल लगा ही रहता है, सारे काम छोड़ के बार बार कपड़े उतारो फैलाओ, यही रहता है। तो यहाँ देखिए अब है शाम का टाइम, और ये कपड़े मैं ले आई थी ऊपर से उतार के, तब तो बारिश आ गई थी ना, वहीं रख दिए थे ऊपर उतार के गुड्डू ने सारे। तो अब मैं लेके आई हूँ, और यहाँ ये पर्दे धोए थे आज ऑफिस के, तो ये लगा दूँगी। तो वैसे तो कितना ही प्रोग्राम बहुत बनता है, लेकिन सब कुछ बजट के ऊपर डिपेंड करता है। पहले हम सोच रहे थे कि पर्दे लेके आएंगे ऑफिस के, चेंज करेंगे, लेकिन फिर वही है, थोड़ा सा सोचना पड़ा है भाई, खर्चा भी है, बच्चों का भी सारा कुछ है। मैं कहा चलो धीरे धीरे कर लेंगे, कोई बात नहीं, अभी इन्हें धो के लगा देंगे, जैसा भी हमारा बजट बनेगा उसी हिसाब से हम सेटिंग कर लेंगे। देखो करने का तो बहुत कुछ मन करता है, लेकिन हाथ में पैसा हो तभी सब कुछ होता है। तो देखिए दोस्तों, शाम का टाइम हो चला है, और आज इसने मेरी भी दही तोड़ दिया और अपनी भी दही तोड़ लिया कि यहाँ भी वो पर्दा तार, यो चढ़ा, यो तार, यो चढ़ा, यो सफाई कर और वो सफाई कर, ऑफिस में ही लगा दिया आधा दिन। और ऊपर से मेरा पैर कुछ तो दुख ही रहा था, कुछ मेरा दुखा दिया, और अब तो बेकार हो ही पड़ी। फिर इनने कपड़े कपड़े धोए होंगे। हाँ बस कुछ सर्वाइकल की दिक्कत है, ऐसे सर्वाइकल में ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, इसके साथ साथ इसके पैर में भी हो रहा कुछ, टांग में दर्द हो रहा गई है। तो ठीक है जी, ये व्लॉग आज का कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताओ, और व्लॉग का एंड करते हैं यहीं पे। तब तक के लिए बाय बाय।